नमस्कार मित्रों। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या जयपुर में उनके निवास के अंदर हो गई। हाँ जी हाँ। और चुनाव के एन बाद जैसे ही नतीजे आए राज्यों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, उसी समय दोपहर के समय इनकी हत्या कर दी गई। उनके घर के अंदर ही शूटर्स ने अंदर घुसकर उनको ढेर कर दिया। अब इसके लिए राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष को बहुत भरोसा था कि उनके पीछे 75 लाख राजपूत खड़े हैं और उसकी हिम्मत इसलिए ज़्यादा ही कुछ बढ़ गई थी। वो उनको सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण भी प्राप्त था और उनके साथ वो अक्सर गलबैया किया करते थे। इसी सोच में उनकी हिम्मत काफ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन उनके मालूम नहीं था कि जिस गैंग के साथ वो टकरा रहे हैं वो लॉरेंस बुशनोई गैंग है, जो अत्यंत खतरनाक इंटरनेशनल स्तर का गैंग है। सुपारी लेना, हत्याएं करना, अपहरण करना और इस प्रकार के कई अपराधों में वो सजा लगता है। हरियाणा का ये लड़का लॉरेंस मूल तौर से सरकारी सिस्टम से पैदा हुआ है और सरकारी सिस्टम में ही इसका संरक्षण प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से ही इतना बड़ा इंटरनेशनल गैंगस्टर बना है। ऐसे इंटरनेशनल गैंगस्टर की धमकी को हल्के में लेना गोगामेडी को बहुत भारी पड़ गया है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है केंद्र में, तब से 8 या 9 सालों के दौरान गैंगस्टर्स की काफ़ी हिम्मत बढ़ गई है। जुमला सरकार हमेशा राजनीति में करने में लगी रहती है और एक दूसरे का आपस में काट ढूंढने में लगी रहती है और इसी की वजह से ये इंटरनेशनल गैंगस्टर्स की हिम्मत काफ़ी बढ़ी हुई है। गहलोत सरकार पर यह आरोप बढ़ा जाता है कि उन्होंने उनको सुरक्षा नहीं दी और जैसे ही चुनाव में कांग्रेस हारी तो गहलोत के ऊपर और डीजीपी के ऊपर एफआईआर कर दी गई, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों ही काम नहीं कर रहे थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि गोगामेडी जो थे उनकी खुद की गलती की वजह से ये हत्या हुई है। जब उनको मालूम था कि इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संबंधित गैंगस्टर की धमकी मिल रही है, तो उन्होंने सरकार से आवेदन करने के अलावा कोर्ट में भी याचिका दायर करनी चाहिए थी। अपने अधिकारों को जानने के लिए हमारे देश के नागरिक अक्सर सोते रहते हैं। जब सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की तो उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट में जाना चाहिए था और कोर्ट अवश्य ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करती, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों के प्रति सोते रहे। उन्होंने अपने 3 सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए और सोच लिया कि उनके पीछे पूरा राजपूत समाज खड़ा है और इसलिए कोई भी उनकी हत्या करने के पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सरकार का वरदहस्त प्राप्त है। ऐसी परिस्थिति में लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहीं भी कुछ भी कर सकता है और उसको पता है कि जेल के अंदर रहकर भी और गिरफ्तार रहकर भी वो किसी की हत्या कर सकता है और सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसी की हिम्मत बढ़ने की वजह से ही इंटरनेशनल गैंगस्टर्स की हौसले काफ़ी बुलंद है और इसी की वजह से हत्याकांड हुआ है। तो भारतीय नागरिकों को ये समझना चाहिए कि जहाँ सरकारें फेल होती है वहाँ कानून की दरवाज़ा ठकठकाया जाना चाहिए और अपने अधिकारों पर प्रति जागृत रहना चाहिए। अगर गोगामेडी कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सुरक्षा की मांग करते तो कोर्ट अवश्य ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करता और सरकार को सुरक्षा देने के लिए मजबूर करता। लेकिन सुखदेव सिंह ने इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अपने आप पर भरोसा जताया और अपनी सुरक्षा के इंतजाम स्वयं किए, जो कि हर नागरिक को करने चाहिए ऐसी परिस्थिति में। तो उनकी हत्या के लिए पूर्ण तरह से वो स्वयं ही दोषी है। उनके सुरक्षा गार्डों ने लापरवाही बरती और उनके साथ धोखा दिया और इस वजह से उनकी हत्या हुई। दूसरी बड़ी बात है कि जब उनसे मिलने के लिए कोई आए विजिटर्स, तो उनको बगैर जांच पड़ताल और सुरक्षा के अंदर जाने कैसे दिया गया। जब उनके सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति तैनात था तो उन्होंने बाहर से आए हुए व्यक्तियों की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई जांच नहीं की और उनको सीधा उनसे मिलने दिया, जिसकी वजह से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनका मर्डर हो गया। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब